हेलो एवरीवन। सबसे पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज अवैराज। आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT खड़गपुर. Currently, I am running coaching institutes named DP Classes, Dash to Point Classes in Delhi, वसंत कुंज एरिया. यहाँ पे मैं आपका क्लास 10th का लाइट चैप्टर को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. लाइट में दो पार्ट पढ़ने, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. यहाँ पे मैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को कवर करूंगा. ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि रिफ्रैक्शन होता कहाँ पे. रिफ्लेक्शन आपने देखा था, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन बता देते हैं, है ना. रिफ्लेक्शन के लिए हमें एक ऐसा सरफेस चाहिए जो कि वन साइड पॉलिश्ड. रिफ्लेक्शन, ठीक है, चाहे वो प्लेन हो सकता है या फिर कर्व हो सकता है. कर्व हो सकता है, बट इसके वन साइड पॉलिश होना जरूरी है. ठीक है, वन साइड पॉलिश होना जरूरी है. ठीक है, तो ये मैंने आउटसाइड मैंने पॉलिश कर दिया. इसका मैं इनसाइड कर देता हूं, अलग से बना लेते हैं. ठीक, इसका इनसाइड में कर देता हूं. ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप का सरफेस है जिसके वन साइड पॉलिश्ड है. वन साइड पॉलिश्ड है तो दूसरे साइड जो होगा, जो पॉलिश नहीं है, अगर उस पर कोई लाइट इंसिडेंट करता है तो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा. ये पोर्शन को आपने पढ़ लिया होगा. बेसिकली मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ रिफ्रैक्शन. ज्यादा डेप्थ में यहाँ पे नहीं जाऊंगा. मैं आप सीधा आता हूं आपके रिफ्रैक्शन पार्ट पे. ठीक है, रिफ्रैक्शन. तो रिफ्रैक्शन जो है, इसमें जैसे रिफ्लेक्शन के लिए वन साइड पॉलिश होना था, इसका दोनों साइड ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है रिफ्रैक्शन के लिए. तो अगर मैं लेता हूं एक स्लैब, ठीक है, एक स्लैब, ट्रांसपेरेंट स्लैब, कोई साइड पॉलिश नहीं है, तो अगर यहां से कोई लाइट आता है तो क्या होता है, इस स्लैब को क्रॉस करेगा. क्रॉस करने के बाद जो भी लाइट का हाल होगा, जो कुछ भी होगा, जिससे वहां पर रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे होता था, रिफ्लेक्टेड रे होता था. यहां पे स्लैब को क्रॉस करने के बाद जो लाइट बनता है उसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे. ये हमारा क्या है, ये हमारा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे. ठीक है, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे. ठीक, इसके बीच में स्लैब के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा. पहले कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं कि कहां रिफ्रैक्शन हमने देखा है. आप लोगों ने पेपर वेट यूज किया होगा. ठीक है, तो पेपर वेट पे क्या होता है, अगर मैं ट्रांसपेरेंट पेपर वेट की बात कर रहा हूं, ठीक, अगर पेपर वेट को अगर मैं किसी लिखे हुए पार्ट पे अगर मैं रख देता हूं, किसी बुक पे रख दिया, ठीक है, तो जो लेटर्स होते हैं वो अपने एक्चुअल हाइट्स पे बॉटम पे ना दिख करके वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ फील होता है. ठीक है, ये आपके रिफ्रैक्शन की वजह से होता है. आप एक पेन ले लो या पेंसिल ले लो या स्टिक ले लो, बकेट में पानी भरकर अगर आप उसमें डिप करते हो और अगर थोड़ा सा बेंड कर दिए, मतलब बकेट इस तरह ले लिया, ठीक है, तो अगर मैं इसे इस टाइप से रख देता हूं और मेरा पानी जो है, वाटर लेवल, ये इस टाइप से यहां तक भरे हुए हैं, तो आपको यहां से ये आपको यहां पे नहीं दिखता, ये पेंसिल आपको यहां नहीं दिखता, ये कुछ बेंड हुआ, कुछ ऐसा लगता है कि हमारा पेंसिल कुछ है टेढ़ा हो गया. पानी में डालते ही आपका पेंसिल टेढ़ा. ठीक है, तो ये कुछ अलग ही इंसिडेंट.
ऐसा क्यों हो गया भाई, मतलब पानी में डालने वाला पेंसिल टेढ़ा हो गया, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। बट ये जो फिनोमेना है जिसकी वजह से हो रहा है वो होता है बेसिकली किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है, ये सारे डेप्थ में अपने को पढ़ना है। ठीक है, फिलहाल सबसे पहले रिफ्रैक्शन का जो रे डायग्राम होता है इनसाइड का, उसको ड्रॉ करने से पहले इसके जो लॉज हैं उसे हम एक बार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो उस लॉज को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, इसका रे डायग्राम बनाएंगे। ठीक, तो इसका जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है आपका कि इंसिडेंट रे, क्या, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, अभी हमको मैंने दिखाया था रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों क्या होगा, एक ही प्लेन में होगा। क्या होगा, एक ही प्लेन में लाई करेगा। मतलब एक ही प्लेन का मतलब क्या होता है, एक ही प्लेन का मतलब होता है कि अगर मैं एक पेज लूं, जबकि आप अपना कॉपी ले लो, ठीक है, और अगर मैं इस टाइप से रखूं तो जो इंसिडेंट रे आया और इसका जो नॉर्मल है, ठीक है, और जो रिफ्रैक्ट हुआ, ठीक है, उस सब के सब इस पेज पे ही होगा, इस सारा से फिनोमेना पेज पे ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि हमारा इंसिडेंट रे ऐसे आया और हमारा नॉर्मल जहां पे एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा जहां से मैंने नॉर्मल को इंसिडेंट कराया, इस टाइप से ऐसा नहीं होगा कि जो रिफ्रैक्टेड है वो कुछ नीचे से क्रॉस कर जाए। अगर ऐसा है तो क्या हम इन तीनों को एक ही प्लेन में ला पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन होने के लिए जो रिफ्रैक्टेड रे है, स्लैब को, ट्रांसपेरेंट मीडियम को अगर पार किया है तो जो रे है वो तीनों क्या होगा, एक ही प्लेन पे होंगे। इसी प्लेन पे इसको अगर बेंड होना है, जिधर जाना है इसी प्लेन पे होगा। ठीक है, फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ कहता है, सेकेंड लॉ आपका कहता है कि साइन ऑफ, मैं पूरा लिख के दिखाऊंगा, पहले ऐसे बता देता हूं, साइन ऑफ इंसिडेंट रे एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। साइन ऑफ मतलब एंगल, साइन का साइन थीटा जो आपने पढ़ा है, तो साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल, ये जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये हमारा क्या है, सेकेंड लॉ, सेकेंड रूल। ठीक, अब मैं डेप्थ में बताता हूं, अब डेप्थ में चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनफैक्ट मैं बता देता हूं कि ये जो 10th चैप्टर है आपका लाइट, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। ठीक है, यही जो रिफ्रैक्शन है यही आपका लीड करता है लेंस को। ठीक है, बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि मतलब लेंस का रे डायग्राम बना लिए, ये ऐसा क्यों हो रहा है, आइडिया नहीं। ठीक है, तो इसको ढंग से समझते हैं, उसके बाद अपन देखते हैं। ठीक, मैं कंसिडर करता हूं कि मेरा जो स्लैब है वो क्या है, वो इस टाइप का स्लैब। ठीक है, अब परपेंडिकुलर बनाने की जरूरत तो है नहीं। परपेंडिकुलर मतलब क्या, इस स्लैब के जो 90 डिग्री बनाएगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो मैं कंसीडर कर लेता हूं कि ये क्या है, हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, कोई इंसिडेंट रे, ये हमारा इंसिडेंट रे, ये आया, अगर ये स्लैब नहीं होता तो क्या करता, ये इस टाइप से क्रॉस कर जाता। ठीक है, बट ये स्लैब है तो इसमें ऐसा देखते हैं कि ये जो है ये थोड़ा नॉर्मल की तरफ क्या हुआ, बेंड हो गया। क्या हुआ, आपका नॉर्मल ये, हमारा नॉर्मल ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ले लेते हैं। ठीक, ये हमारा नॉर्मल है, तो नॉर्मल की तरफ थोड़ा बेंड हो गया। ठीक है, अब इस पोर्शन पे आया, यहां पे भी एक मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूं। ठीक है, अब जैसे ही इस स्लैब को क्रॉस कर रहा है तो नॉर्मल से दूर जा रहा है,
हमारा नॉर्मल ये है तो नॉर्मल से दूर जाएगा, नॉर्मल से दूर चला। ठीक, इसको जाना किधर था, इसको जाना किधर चाहिए था, ये कुछ ऐसे जाना चाहिए था, बट ये इस तक ना जाकर के क्या हुआ, ऐसे गया, ऐसा गया। ठीक है, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल दिखाना किसके साथ एंगल होगा, ये भी पता होना बहुत जरूरी है। बहुत स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक्स करते हैं। इंसिडेंट एंगल जो होता है वो हमेशा जो नॉर्मल है, वो जो सरफेस है आपका, सरफेस का जो नॉर्मल है उससे जो एंगल बनता है इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे के साथ और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है दैट एंगल इज अ इंसिडेंट एंगल। ठीक है, तो हमारा ये जो है ये नॉर्मल रहा, ये हमारा इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे, इसके बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, इंसिडेंट एंगल होगा। अब ये इस सरफेस को क्रॉस कर रहा है, तो इस सरफेस के लिए ये जो रे है, मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूं और जस्ट वेट। तो अगर मैं यहाँ थोड़ा एयरपोर्ट बगल में ही है तो थोड़ा शोर शराबा ज्यादा है, रात का टाइम है ना, तो ये हमारा लाइन इस सरफेस को क्रॉस किया है। ठीक है, तो क्या ये हमारा क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे होगा फॉर दिस सरफेस, फॉर दिस सरफेस। ठीक है, तो हमने क्या कहा, नॉर्मल से जो एंगल बनता है, तो ये रिफ्रैक्टेड रे और ये हमारा नॉर्मल, तो ये जो एंगल है वो हमारा क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल है, रिफ्रैक्टेड एंगल है। ठीक है, अब मैं दोबारा इंसिडेंट ऐसा कुछ हो रहा है कि स्लैब से जिससे बाहर निकल रहा है, फिर से इस सरफेस के को फेस करना पड़ेगा, इसको फिर से एक सरफेस मिल गया। ठीक है, तो ये जो सरफेस है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे था, इस सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, इंसिडेंट हो जाएगा। क्या होगा, इंसिडेंट हो जाएगा। तो ये जो एंगल होगा, इंसिडेंट एंगल होगा, इंसिडेंट एंगल होगा। ठीक है, किसके लिए, इस सरफेस के लिए। इसको डिफरेंट कलर्स दिखाते हैं। ये जो एंगल होगा, ये क्या होगा, इंसिडेंट एंगल होगा फॉर दिस सरफेस, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये वाला एंगल क्या होगा, हमारा रिफ्रैक्टेड, क्रॉस कर गया। ठीक है, क्रॉस कर गया। तो यहां पे हमारा दो आ रहा है, यहां भी आई आ रहा है, यहां भी आई आ रहा है, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको दो सरफेस में निभाना, तो एज्यूम कर लेता हूं ये मेरा फर्स्ट सरफेस है, ये मेरा सेकंड सरफेस है। तो ये जो एंगल है वो हमारा फर्स्ट इंसिडेंट एंगल है, ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो क्या है, फर्स्ट है। ये हमारा 2 है, ये हमारा 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले आई और आर को हम ढंग से लिख लेते हैं। तो आई क्या होता है, इंसिडेंट एंगल। ठीक है, इंसिडेंट एंगल ऐसे कर लेते हैं, इंसिडेंट एंगल। ठीक है, ये क्या है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल। ठीक है, ये क्या है, आर है। एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको ढंग से नोट डाउन कर लो। ये तो हमारा क्या हो गया, रे डायग्राम हो गया। ठीक, लेकिन क्वेश्चन इराइज होता है कि यार ऐसा क्या हो रहा है कि इस सरफेस को जब क्रॉस किया तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया, व्हाई? और जब ये सरफेस से स्लैब को से जब बाहर निकल रहा था तो नॉर्मल से दूर जा रहा है, ऐसा क्या हुआ, इस लाइन में ऐसा क्या हो गया कि इसको रिफ्लेक्ट कर दिया।
ये तो वही हो रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, और जैसे इधर आ रहा है तो अट्रैक्ट कर रहा है। कि नॉर्मली के कुछ जादू है क्या? नहीं, इस नॉर्म में कोई जादू नहीं है। इसका जो स्लैब है इसमें जादू है। जादू ये है कि बाहर का जो मीडियम है और ये स्लैब का जो मीडियम है, स्लैब के अंदर का जो मटेरियल है, तो स्लैब का जो अंदर का मटेरियल है वो ज्यादा डेंसर है एज कंपेयर टू बाहर का। एज्यूम कर लेते हैं हमारे बाहर क्या है, एयर है। बाहर क्या है, एयर है। तो एयर के कंपैरिजन में ये हमारा, ये मैं एज्यूम कर लेता हूं क्या है, मेरा ग्लास स्लैब। क्या है आपका? ग्लास स्लैब। ठीक है, ये क्या है? ग्लास स्लैब। तो ग्लास डेंसर के मतलब क्या होता है? डेंसर के मतलब अगर समझना है तो ऐसा समझो, गाढ़ा, गाढ़ापन। मतलब छोटे से पार्ट में ज्यादा अमाउंट उस चीज का। जैसे अगर मैं एयर के बारे में बोलता हूं तो एयर में क्या है? मोलिक्यूल्स है, एयर मोलिक्यूल्स। तो अगर मैं एक छोटा सा क्यूब लेता हूं, छोटा सा एयर में मेजर कर लेता हूं, ये छोटा सा एरिया में लेता हूं, तो इस छोटे से एरिया में, या फिर इस छोटे से वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं, ज्यादा बेटर होगा। ये छोटा सा मैं क्यूब लेता हूं, ठीक। तो इस छोटे से क्यूब के अंदर जो अमाउंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उससे पता चलता है कितना ज्यादा डेंस है। अगर सेम अमाउंट में, सेम साइज का और क्यूब मैं इनसाइड आपके स्लैब लेता हूं, तो उसके अंदर सेम साइज का, ध्यान क्या रहे, साइज हमारा सेम साइज के अंदर जो ग्लास मोलिक्यूल्स होंगे वो क्या है? ज्यादा है। क्या है? ज्यादा है। तो अगर ऐसा मीडियम है, ये जनरल मीडियम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि इस सिस्टम को उठाकर मैं अभी वाटर में डिप कर दूं, तो हमारा लाइट किससे? अभी एयर से ग्लास में जा रहा है, उस टाइम क्या होगा? वाटर से ग्लास में जाएगा, हमारा मीडियम चेंज करेंगे। तो सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब भी लाइट जो कम डेंसर है उसको क्या कहते हैं? रेयर। क्या कहते हैं? रेयर, ठीक है। अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, ज्यादा डेंसिटी है, ठीक है, डेंसर मीडियम में, अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट अगर पास कर रहा है, तो वो जो रिफ्रैक्टेड रे होगा वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगा, ठीक है। रिपीट करता हूं मैं एक बार। अगर लाइट रेयर टू डेंसर जा रहा है तो लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा, नॉर्मल के तरफ बेंड हो जाएगा। और अगर डेंसर से रेयर की तरफ जा रहा है, डेंसर से रेयर की तरफ जा रहा है, तो उल्टा होगा, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। नॉर्मल से क्या होगा? दूर भी चला जाएगा, नॉर्मल से दूर जाएगा। इससे लगता है रिफ्लेक्ट किया, ठीक है, रिफ्लेक्ट किया, ठीक है, अट्रैक्ट किया, रिफ्लेक्ट किया, ऐसा कुछ भी है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। अगर ये बात ध्यान नहीं है तो 100% रे डायग्राम गलत होने वाला है, ठीक है। तो हम इसको नोट कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये हमारा क्या है? रेयर मीडियम। ये हमारा क्या है? डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, ठीक है। नोट कर लेते हैं। इफ रे passes from rare to denser medium, then ray will, then refracted ray
then refracted ray will move, इधर जा रहा है रेयर से डेंसर में जा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, देन रे विल मूव और रे विल बेंड towards the normal, सेकेंड पॉइंट क्या होगा, if ray passes from denser to rare, then refracted ray, then denser to rare medium कर लेते हैं, denser to rare medium, then refracted ray will bend, refracted ray will go away from the normal, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूं इसे, मैंने समझा दिया, लिखवा दिया, ठीक है। अब मैं इसके लॉज पे आऊंगा, इसके जो लॉ था ना वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। सेकेंड लॉ, सेकेंड पार्ट क्या कहता है, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल डिवाइड बाय साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल, और इस तरह समझते हैं रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल इज अ कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल upon sine of reflected angle equal to constant, it is called Snell's law, very very important। बहुत सारे क्वेश्चन से यहाँ बनते हैं, अभी भी 10th में भी बनेंगे और आपके 12th में भी बनेंगे, ठीक, तो इसको ढंग से समझ लेंगे, ठीक। ये क्या है, स्नेल्स लॉ, ठीक है। और इस कांस्टेंट को, ये जो लॉ है साइन आई अपॉन साइन आर, ये जो आपका लॉ है इक्वल टू कांस्टेंट, जो लॉ है इसको क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ कहते हैं, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट है, ये जो आप कांस्टेंट देख रहे हो, ये जो हमारा कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को अभी आपके 10th में n से इंडिकेट किया गया, किससे, n से बताया गया। ये जो कांस्टेंट है हमारा क्या होगा, n होगा, क्या होगा, n होगा। और इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 12th में जाओगे तो ये हमारा n है, उसको हम कैसे दिखाते हैं, म्यू से दिखाते हैं, क्या, म्यू से दिखाते हैं। ये आपके लिए न्यू टर्म होगा, यू नहीं, म्यू क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं, खैर आपके लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 12th में यूज होता है। यहां आपको n से बता दिया गया है, ठीक है। चलते हैं इसके डेप्थ में, चलते हैं थोड़ा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डेप्थ में चल रहा हूं, ठीक।
तो मैं लिख रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n। अगर मैं लिखता हूं n n12 n12, इसे हम लिख सकते हो n1/n2। ये क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव, इसको पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। ये क्या लिखा हुआ है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, इसको मान लेते हैं 1, इसको 2, ये हमारा क्या है? 2 मीडियम है, 1 मीडियम 2 मीडियम, ठीक है। रेयर को मैंने 1 माना है, अभी एक्सप्लेन करने के लिए रेयर को मैंने 1 माना है और डेंसर को मैंने 2 माना है, ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम जस्ट राइट, उल्टा मैंने लिख दिया, ये आपका 2 1 होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जस्ट वेट, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने मिस्टेक्स गलत लिख दिया है, ठीक। ये जो हमारा कांस्टेंट था स्नेल्स लॉ में, ठीक है, यहाँ पे क्या n है, n अगर आप लिखते हो 1, इसे मैं 2 मान लिया ना, थोड़ा 2 1 कर देता हूं। अगर मैं लिखता हूं 2 1, ठीक है, 2 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका n2/n1, ठीक है, n2/n1। इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to 1, इसका मतलब अगर हम लिखते हैं n12, जो कि हम पहले लिखे थे, थोड़ा सा उल्टा हो गया था, n12, ये क्या हो गया? n1/n2, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? जस्ट उसको उल्टा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, ठीक है। लिख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, ठीक है। ध्यान क्या रखना है, याद रखने का तरीका कैसे याद रखेंगे? जो हमें पहले लिखा उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो हम पहले लिखते हैं उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसके रिस्पेक्ट में? जो बाद में लिखा हुआ है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? 2 1, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। यहां पे 1 2 लिखा हुआ है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, ठीक है। एक मिनट, ये तो आपका क्या हो गया? डायरेक्टली हो गया, ठीक है। एक और है, ठीक है, वो आपके वेलोसिटी पे है, स्पीड पे है, ठीक है। सेम डेफिनेशन आते हैं, दोबारा लिखता हूं। मैं लिख रहा हूं क्या? n1 n21 n21, तो वहां पे आपने क्या लिखा? हमने पहले क्या लिखा था? n2/n1। यहां पे उल्टा हो जाता है, यहां पे उल्टा हो जाता है। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। ये क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1
in medium 1 divide by speed of light in medium 2, ठीक है, इन medium 2। तो इसको मैं बोल देता हूं V1। इसमें मैंने माना ये जो हमारा रे इंसिडेंट रे था वो क्या है, V1 से आ रहा है, एज्यूम कर लेते हैं V1 से आ रहा है। आफ्टर रिफ्रैक्शन इसका जो वेलोसिटी है वो क्या हो गया, V2 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 क्या हो गया, V1 अपॉन V2, ठीक है। यह क्या हो गया, N21 का मीनिंग मैंने जो बताया था पहले वही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, दोहरा लिख देते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। बट यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे उल्टा है, ये किसका रेशियो है, स्पीड का है और उल्टा है पहले वाले का। यहां पे कैसे याद रखते हैं, जो बाद में आया वो पहले, देखो N21 1/2, ठीक है, जो बाद में आया वो पहले, ठीक है। और पहले उसमें क्या था, जो पहले आया वो पहले, जो बाद में आया पहले बाद में, ठीक। नंबर जो पहले आया, ठीक है, पहले बाद में क्या कर रहे हो उससे पता नहीं चल रहा है ना। तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब मैं इसी तरह से अगर मैं N21 लिखूं, N12 लिखूं, ठीक है, यहां पे लिख देते हैं N12 लिखूं तो क्या हो जाएगा, V2 by V1, V2 by V1, ठीक। कोई एक याद रखना और फिर याद रखना कैसे ऐसा चलता है, क्योंकि अगर आप सब याद रखने चक्कर गए तो डेफिनेटली आप गलत करने वाले हो, ठीक है। अभी आप जैसे आपने देखा था मैंने क्या किया था, उल्टा लिख दिया था, ठीक है। बहुत गलतियां होती है यार, मिस्टेक्स होते हैं। सिर्फ याद रखो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N12 लिखा हुआ है तो N वाला याद रख लेते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही याद रखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, बस हो गया। वेलोसिटी आएगा स्विच कर देंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद ये हो गया आपका, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। हाँ, थोड़ा सा मुझे बताना है यहीं पे, अगर ये मैं सिर्फ ऐसा लिखता हूं कि जो मैं इसको स्टार्टिंग में माना था, इसे मैं कहता हूं N21, 2 हमारा क्या है, एक्चुअल मीडियम, और जो 1 है उसको मैं बोलता हूं रेयर मीडियम। रेयर मतलब एयर मान लेता हूं कि हमारा जो फर्स्ट मीडियम है एयर है। अगर आपका मीडियम 1, इफ मीडियम 1 is air, ठीक है, and medium 2 is denser। यहां पे ध्यान रखना कि एयर का बेसिकली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, 1 होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, एयर का ऑलमोस्ट क्या होता है, 1 होता है। ऑलमोस्ट क्या होता है, 1 होता है। तो अगर मैं इसे लिख रहा हूं, जो डेंसर मीडियम उसको मानता हूं M बोल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा, थोड़ा पूरा ये कवर कर लिया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, N हमारा क्या है, 2 हमारा मीडियम बोल देते हैं, ठीक है, डेंसर मीडियम, तो उसको हम M से इंडिकेट कर देते हैं, N M। और जो 1 है, और आप कुछ नहीं लिखते हो तभी क्या 1 लिखा हुआ है। तो ऐसे में क्या हो गया, हम इसको कैसे पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर
और वैक्यूम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम और वैक्यूम। ठीक है, ये क्या होता है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम मैं कहता हूं कि ये क्या है? n है। एज्यूम कर लेते हैं इसका क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? n है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एयर कर देते हैं, एयर और मीडियम। ठीक है, तो एयर का भी मैंने बताया था, एयर हो या फिर वैक्यूम हो क्या होता है? 1 होता है। तो क्या हो जाएगा? ये n हो जाएगा डायरेक्ट, और ये क्या हो गया? 1। ये क्या हो गया? n के बराबर हो गया। तो nm इक्वल टू n हो गया। ठीक, इसे थोड़ा सा ध्यान रखो। ठीक है, कि जो nm लिखा हुआ है बेसिकली वही मीडियम है। एयर वाला क्या है? अपना 1 है, सीधा साधा बेचारा 1 लेके चल रहा है। इसके अंदर फ्लक्चुएशन होगा डेंसर वाला में। ठीक है, अब इसे मैं आपको एयर में वेलोसिटी के टर्म में लिख के दिखाता हूं। वेलोसिटी के टर्म में लिख के दिखाता हूं, तो क्या हो जाएगा? यहां पे हो गया 2 को मैंने क्या बोल दिया? n। यहीं पे इसको लिख देता हूं n m, और 1 क्या हो गया? एयर हो गया। तो n1m लिखा हुआ है बेसिकली क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। इसको लिख देता हूं सेपरेटली। ये क्या लिखा हुआ है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम, विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम इसके मीनिंग हो गया। nm का मतलब क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम मामला क्लियर। ठीक है, अब ये स्पीड के टर्म में मैं बात करता हूं। तो क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, और 1 मीडियम क्या है? एयर है। तो क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ठीक है, मामला क्लियर? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम क्या होता है? सबसे मैक्सिमम इंडिकेट किसे करते हैं? c से। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है इसे मैं लिख सकता हूं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इसे मैं लिख सकता हूं क्या? ये हमारा हो गया c, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम कुछ भी हो सकता है। जैसे ही इस स्लैब को किसी एज्यूम कर लेते हैं बीच में हमारा क्या है? मैंने ऑयल डाल दिया। ठीक है, या फिर जो स्लैब डाला उस दूसरे ग्लास ना होकर के, ये ग्लास का ही है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और है, हाइपोथेटिकल मान के दे दिया। ठीक है, तो वहां पे वेलोसिटी कुछ भी हो सकता है। तो एज्यूम कर लेते हैं कि वो वेलोसिटी हमारा क्या है? v है। वो वेलोसिटी क्या हमारा? v है। तो यहां से मैं लिख दिया v। क्या हो गया? nm इक्वल टू हो गया c बाई v। ठीक है, तो यहां से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि nm इक्वल टू c बाई v। ठीक है, nm, या फिर चाहो तो डायरेक्टली n लिख दो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इसका अगर लिखना है तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसका रेशियो है? स्पीड ऑफ लाइट बाई v। अब v क्या है? वेलोसिटी इन स्पीड ऑफ रे इन मीडियम। ठीक है, मामला क्लियर है। अब ये तो सबको पता है कि जो c है स्पीड ऑफ लाइट से कुछ ज्यादा नहीं। स्पीड ऑफ लाइट जो एयर और वैक्यूम में वो क्या होता है? सबसे मैक्सिमम होता है। किसी भी और मीडियम में चले जाओ स्पीड ऑफ लाइट से कम ही होने वाला है। तो मैं क्या कर सकता हूं कि c इज
ऑलवेज ग्रेटर देन V, C इज ऑलवेज ग्रेटर देन V, C इज ऑलवेज ग्रेटर देन P। अगर ऐसा है तो ये हमारा क्या देने वाला है, N इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। जो डेंसर मीडियम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होने वाला है, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होने वाला है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो एक बार मैं टेबलाइज कर देता हूं जो फॉर्मूला हमने पढ़ा, और ये फॉर्मूला आप ढंग से याद रखो। हम इसका जो नेक्स्ट वीडियो आप बनाऊंगा उसमें बेसिकली इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बन सकते हैं, ठीक है, वो साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कोई पूछ चुका है वो सब के सब डिस्कस करेंगे, और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है और किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अपन इस पे फोकस करेंगे। ठीक है, इसे मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या फॉर्मूला पढ़ लिया। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तो अभी आपने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम हम क्या लिख सकते हैं, C बाई V लिख सकते हैं। ठीक है, अगर भी लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 और 2, अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में ही लिखना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो 1 है पहले उसको लिखते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 हो गया। लेकिन अगर आप स्पीड के टर्म में लिखना चाहते हो तो ही क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 2 अगर लिखना चाह रहे हो, ठीक है, 1 2 बात करो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ रे और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइड बाय v1, इसके उल्टा होता है। ठीक, और अगर 1 2 1 लिखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, v1 अपॉन v2, ये हो गया। इसके अलावा हमने पढ़ा स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो क्या हो गया, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, साइन आई अपॉन साइन आर, ये क्या है हमारा, कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां से अगर मैं कहता हूं आई 1 और 2 के बीच में, यहां से मैं भी जनरेट करके बताता हूं क्या फॉर्मूला और क्या हो सकता है, जो कि जो क्वेश्चंस जो गिवन होंगे वहां इक्वेट करने के लिए काम आ सकता है। तो साइन आई अपॉन साइन आर, आपने कहा ये क्या है, कांस्टेंट, यही क्या है, ये कांस्टेंट क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप क्या बोलोगे, n, और 1 को मैंने इधर और 2 को मैंने इधर माना था, तो i बाई r की है, तो यहां पे मैं 1 2 लिख सकता हूं। ठीक है, और ये 1 2 इक्वल टू v2 अपन v1 हो सकता है। ठीक है, हो सकता है वो आपको ये दोनों का रेशियो ही अलग अलग देके रखा हो, और वहां साइन आई अपन साइन आर का, या फिर साइन आई पूछ दे या फिर साइन आर पूछ दे, कोई एक दे करके कोई दूसरा पूछ सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, n1 अपॉन n2 हो सकता है। यहां से दोनों इक्वल हो सकता है, और क्या हो सकता है, v2 बाई v1 हो सकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग दे करके एक में वेलोसिटी देख के दूसरे पूछ सकते हैं। ये सब हो सकता है कि ये हमें मीडियम 1 जो है आपका वो क्या एयर दे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये आपका v बाई c हो जाएगा। यहां पे ध्यान देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पे 1 2 ले रखा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 मेरा 1 का ही पूछ रहा हूं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। फिलहाल मेरे हिसाब से ठीक है सकते हैं। ठीक है, नहीं एक मिनट, यहां पे गड़बड़ हो जाएगा, यहां पे गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि साइन आई आर मैंने रिफ्रैक्टेड जो कराया था वो कहां पे करवाया था, वो मैं करवाया था साइन आई अपन साइन आर हर जगह वैलिड है। ठीक है, ये भी गलत नहीं है, बट मैंने आपको जो पढ़ाया वो 2 1 में पढ़ाया, क्योंकि 2 हमारा डेंसर था। ठीक है,
तो हमारा डेंसर था। तो आप बेसिकली कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं थोड़ा सा उसी के टर्म में लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा साइन आई अपन साइन आर जो है इसको एक बेसिकली क्या है, वो अभी जो मैं दे रखा था उसके अकॉर्डिंग क्या है n2 पर होगा। ये क्या हो जाएगा, तो इसके केस में v1 अपॉन v2, और ये v1 अपॉन v2 क्या हो सकता है, c बाई e, अभी मैंने कराया। ठीक, बाकी डिटेल्स दूसरे पार्ट वाला जो सेकंड सरफेस से हो रहा था वहां में भी तो आई और आर उल्टा उल्टा है। खैर उसके बारे में डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ये सारे फॉर्मूला याद कीजिए, आपके रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे हो जाएंगे। ठीक है, और ये क्या बेसिक है, ये आपका लेंस को लीड करेगा। अगर आप डेप्थ में वहां के डेप्थ के क्वेश्चंस करना चाहोगे तो यहां से ही कर पाओगे, क्योंकि बेसिक है। ठीक है, फिलहाल मैं इसको रैप अप करता हूं यहीं पे आज के लेक्चर को। थैंक यू वेरी मच। और वीडियो समझ में आया, लेक्चर समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। ठीक है, लाइक बनता है, ठीक है, इतनी रात में इतना मेहनत कर रहा हूँ। चलो, थैंक यू।